बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में और यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो अपना दल आरएलडी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वही निषाद पार्टी राजभर की पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है। संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में है और अब जो ग्राउंड वर्क है वो पहली लिस्ट को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। तो अब ऐसे में ये जानकारी सूत्रों के हवाले से कि अपना दल आरएलडी 2-2 सीटों पर, तो वही निषाद पार्टी और राजभर पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी। बिल्कुल, देखिए कल ही दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। काफी देर रात तक ये बैठक चली और माना जा रहा है कि आज पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है, जिसमें 100 उम्मीदवारों के नामों की बीजेपी घोषणा करने वाली है, जिसमें 14 से लेकर जो 20 नाम होंगे वो अकेले उत्तर प्रदेश से होने वाले हैं। जहां तक सवाल सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर है, तो इस पर भी चर्चा पिछले काफी समय से चल रही थी और जो फॉर्मूला तय किया गया है 80 सीटों का, उसमें जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो 2-2 सीटें हैं वो आरएलडी और अपना दल को बीजेपी देगी, वहीं 1-1 सीट निषाद पार्टी और सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिलने वाली है। देखिए, अगर मैं अपना दल की बात करें तो मौजूदा समय में भी अपना दल कोटे से 2 सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से खुद अनुप्रिया पटेल और उनके एक दूसरे सांसद हैं। चूंकि आरएलडी अभी सहयोगी बनी है, तो माना जा रहा है कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी को भी 2 सीट देने वाली है पश्चिमी यूपी से। हो सकता है कि संभवतः बागपत एक प्रमुख सीट होगी और दूसरी सीट का चयन होना अभी बाकी है। जहां तक सवाल सुभाषपा का है, तो चूंकि देखिए सुभाषपा अपनी तरफ से 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी सुभाषपा को देगी और वो सीट संभवतः गाजीपुर हो सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पिछले काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि या तो उन्हें गाजीपुर या घोसी सीट दी जाए। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि गाजीपुर या घोसी में से कोई एक सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिल सकती है। जो चौथे सहयोगी हैं निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद, चूंकि देखा जाए तो मौजूदा समय में उनके जो बेटे हैं वो संत कबीर नगर से सांसद हैं, तो माना जा रहा है कि एक बार फिर से उस सीट को भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर सकती है, यानी कि अपने सहयोगी निषाद पार्टी को दे सकती है। तो ये अभी तक का फॉर्मूला है। हालांकि माना जा रहा है कि आज शाम तक बीजेपी अपने पहले प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी कर सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 14 से लेकर 20 जो नाम होंगे वो शामिल होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस पहली लिस्ट पर सबकी निगाहें इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी की तरफ से जब भी इस तरह की कोई लिस्ट तैयार की जाती है, जब भी नामों की बात सामने आती है तो नए नामों को भी खासा तवज्जो देती है और पहली लिस्ट में माना जा रहा है कि दिग्गजों का जो नाम है वो यहां पर दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरी संभावना है कि जो पहली लिस्ट होगी बीजेपी की, और खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, चूंकि बीजेपी की कोशिश यह है कि सबसे पहले उन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएं जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2019 में हार गई थी। 14 ऐसी सीटें थी और उन 14 सीटों को लेकर बीजेपी ने एक खास रणनीति भी तैयार की है। तो माना जा रहा है कि उन सीटों के साथ साथ जो प्रमुख सीटें हैं, जो प्रमुख चेहरे होंगे, उनके नामों की भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा कर सकती है। देखिए, चुनाव के वक्त बीजेपी हर कदम बहुत फूंक रखती है और चूंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2014 से लेकर जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जो ट्रेंड रहा है, वो बीजेपी के पाले में दिखा है। तो वैसे में बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है। तो वैसे में उत्तर प्रदेश को लेकर चूंकि बीजेपी की खास तैयारी है, खास रणनीति है, तो वैसे में जो सीट बंटवारा है या फिर जो प्रत्याशियों का चयन है वो भी बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। हालांकि देखिए, इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो पहले पूरी कर ली गई थी, चूंकि कई लेवल का सर्वे बीजेपी ने कराया था उत्तर प्रदेश में अपने सांसदों का, और उस सर्वे के आधार पर चूंकि जो पूरी रिपोर्ट थी वो पार्टी आलाकमान यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजी गई थी और उसके बाद उन नामों का चयन किया गया है। जो खराब परफॉर्मेंस वाले सांसद है, माना जा रहा है कि इस बार उनका जो टिकट है वो कटना बिल्कुल तय है। साथ ही में 75 प्लस के तमाम ऐसे सांसद हैं जिनको इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देने वाली है। तो ये पूरा फॉर्मूला है सीट बंटवारे को लेकर और प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और अब थोड़ी देर का इंतजार है, चूंकि माना जा रहा है कि शाम से पहले ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है।